नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 11वां दिन है। इस समय हम प्रयागराज में हैं और मेरे साथ कुछ वरिष्ठ वकील हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हूँ इस समय मैं, और मैं आज आया हूँ। हमारे जो वकील हैं उनको कहा जाता है कि अधिवक्ता जो हमारे भारत देश के होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं जो भारत की राजनीति और भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील है, उनका मैं परिचय पूछना चाहूंगा। आपका नाम बताइए। थोड़े जोर से बोलिए। शैलेंद्र अवस्थी नाम है मेरा। शैलेंद्र अवस्थी। शैलेंद्र अवस्थी जी, मैं जानना चाहूंगा आप कितने समय से इस लाइन में हैं? मैं 2003 से। 2003 से, लगभग 20 साल हो गए शैलेंद्र अवस्थी जी को। अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के दिन में हम लोग जो भारत में जो दशा चल रही है, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है और क्या कहना है आपका? जो राजनीति चल रही है वो तो बढ़ी हुई आबादी का नेता लोग फायदा उठा रहे हैं जी। हर व्यक्ति को संसाधन मौजूद नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति अपने संसाधन की व्यवस्था करने में अनुचित और उचित का प्रयोग कर रहा है जी। और अनुचित को उचित सिद्ध करने में लगे हुए हैं यहाँ लोग, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। और पूरे जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें तो पूरा समाज भाई भाई एक दूसरे से अपना अलग वो रखना चाहते हैं, विचार रखने के कारण वो वैमनस्यता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। समाज खंडित हो रहा है। हमारा देश खंडित तो बाद में होगा, समाज खंडित हो जाएगा तो हमारे यहाँ गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। तो अवस्थी जी ने जैसा बताया कि हमारे समाज में जो चल रहा है कि जो गलत है उसको भी सही दिखाने का जो जिस राह पे हम चल रहे हैं, उस वजह से हमारा समाज कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। भाई भाई आपस में लड़ने को तैयार है। क्योंकि हम मेरा ये मानना है कि हमारे देश में सबसे जरूरी जो चीज है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुविधा, यही बेसिक चीज है। लेकिन उससे अलग हम अपनी जो राजनीति आज के दिन में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत देश के भविष्य के लिए एक हानि है। मेरे साथ एक और वरिष्ठ वकील है, उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। आपका नाम बताइए। अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी हमारे साथ है। आप कितने साल से? 2002 से। 2002। आप भी 21 साल से हैं। काफी वरिष्ठ सीनियर्स लोग हैं हमारे साथ। तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो जरूर पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इनकी राय क्या है। एक चीज बताइए, चूंकि आपके भी मेरे हिसाब से लड़के होंगे जो कि एक युवा अवस्थी में होंगे, तो रोजगार की समस्या आपको क्या दिखती है आज के भारत में? रोजगार हमारे यहाँ खत्म हो चुका है जी। रोजगार को हमारे यहाँ कुछ व्यापार के हाथों में बेच दिया गया है। सरकारी नौकरियां तो हिंदुस्तान से ही खत्म है, उत्तर प्रदेश से क्या बात जी। यहाँ तो हर एक चीज टेंडर्स पे चलने लगी है जी। इसलिए मेरे हिसाब से सरकारी नौकरियों के बारे में तो सपना ही हो गया है। तो नौकरियां जो है समाप्त हो चुकी है और जो नौकरी के पद हैं वो भी अभी खाली है, भर्ती नहीं हो पा रही है। और जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो चंद लोगों के हाथ में है, ऐसा मानना है हमारे सीनियर वरिष्ठ वकील का। आपका नाम बताइए। शिवाकांत अवस्थी। शिवाकांत अवस्थी जी, आप कितने समय से इस लाइन में हैं? 20 साल। आप भी 20 साल से हैं, तो काफी वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपसे लोकल चीजें मैं पूछना चाहूंगा। इलाहाबाद में आपको कुछ समस्याएं दिखती है? क्योंकि इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। जनसंख्या के मामले में हमारा इलाहाबाद सबसे ज्यादा है। तो जनसंख्या के मुताबिक क्या यहाँ व्यवस्था और सुविधाएं मौजूद है? नहीं, इतनी व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है जी। जो इलाहाबाद में होनी चाहिए जनसंख्या के आधार पर। जी। यहाँ की रोडें भी बहुत अच्छी नहीं है। जी। और देखा जाए तो ये यातायात की व्यवस्था है जी, वो भी बहुत गड़बड़ है। जी। और तो सड़कें यहाँ की ठीक नहीं है। यहाँ जो यातायात की सुविधा है वो भी अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि इलाहाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा जिला है जहाँ पे बाहर से युवा काफी पढ़ने आते हैं। यहाँ पे काफी सारी इंस्टीट्यूट आपको देखने मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ पे रोजगार की क्या आज के दिन में हालात हैं? रोजगार की तो व्यवस्था ये है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जी, इस वजह से यहाँ रोजगार का कोई स्कोप नहीं है जी। और जो गवर्नमेंट जॉब है वो वैकेंसी निकल नहीं रही है, इस वजह से यहाँ गवर्नमेंट जॉब का उसको भी खत्म हो गया है। जी। प्राइवेट जॉब का कोई अवसर नहीं है चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। जी। इस वजह से रोजगार तो यहाँ खत्म, रोजगार की काफी समस्या है, रोजगार खत्म है। क्योंकि यहाँ मेरे हिसाब से करीब 65 से 70 लाख लोगों की आबादी है एक जिला में, इलाहाबाद में। हमारे साथ एक और वकील है। आनंद कुमार द्विवेदी हूँ। मैं 2009 से माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। आनंद जी, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में
चूंकि 75 जिला है और 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से आती है, आपको पता होगा हमारे भारत देश में सबसे बड़ा राज्य है। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने पॉलिटिकल पार्टी को सक्रिय कर देते हैं तो आप आसानी से दिल्ली तक का सफर तय कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय 2024 के बारे में क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में क्या आपको देखने मिल रहा है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 75 प्लस सीटें बीजेपी जीत के आ रही है। 75 प्लस सीटें बीजेपी जीतेंगी। अच्छा, बीजेपी जीतने का में कोई मजबूत चेहरा नहीं है जी, न उनकी कुछ आइडियोलॉजी है जी, और मोदी जी हैं वो गरीब गुरबा सबका जो है देख रहे हैं जी, कोरोना काल में जिस हिसाब से जो है लोगों को उन्होंने जो है राशन दिया, घर जी। बैठ के बेरोजगारी की स्थिति जी। पैदा हो गई थी, धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं। जी, पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ, जी, हमारा भी देश प्रभावित हुआ कोरोना से, जी। लेकिन अब चीजें लाइन अप हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें जी। सुधर जाएंगी। तो मैंने यहाँ 5 वरिष्ठ वकीलों से बात की, उसमें मुझे एक बीजेपी के पूर्ण समर्थन मिले। एक आनंद जी जो है उन्होंने बीजेपी को पूर्ण समर्थन दिया। मैं इनसे 2-4 बातें और पूछना चाहूंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि आप ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना में काफी अच्छा मोदी जी ने काम किया, जो वैक्सीन लगाने का काम किया। वैक्सीन का भी काम हुआ। प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी, जो खुद 2 बार कोरोना पॉजिटिव रहे और 15-15, 18-18 घंटे उन्होंने फील्ड में वर्क किया, जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लगभग पहुंचे, जितना संभव प्रयास हो सका। हमारे कुछ रिलेटिव भी थे जिनको हमने खो दिया, हमारे घर का भी एक बच्चा था हमने खो दिया, उसमें देखे स्थिति बहुत खराब थी। तो एक मुझे एक चीज आपसे जानना होगा आनंद जी, कि उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है कोरोना में, जो कि बाहर रोजगार के लिए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में आने के लिए उनको सुविधा नहीं मिली थी। यहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं की थी कि जो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रह के रोजगार के लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश से, वो अपने प्रदेश में सुरक्षित आ सके। और यहाँ पे चूंकि मैं उस समय मेरे गांव जो जिला पड़ता है बलिया, वहां की समस्या आप सुनेंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, वो आपकी अपनी राय है, लेकिन आपको ये चीज मानना है कि नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज के दिन में उत्तर प्रदेश में कोरोना में जो देखने मिला था, बहुत ज्यादा लोग मरे थे, और जो रेमडेसिविर एक दवाई चलती थी वो 1000 रुपए की दवाई थी और कहा गया था सिर्फ सरकारी अस्पतालों से आपको मिलेगा, वो प्राइवेट अस्पतालों में मिल रहा था और उसकी दवाई 10,000 की कीमत थी। 36,000 भाई साहब बता रहे, उसके बारे में आपका क्या मानना है? अगर सरकार स्वस्थ और अच्छी होती तो इस प्रकार से आपको देखने नहीं ऐसा हुआ होगा, सोचेंगे बहुत चीजें हुई मार्केट में, सुने हम भी सुने थे कि ब्लैक हुआ, लोग बहुत परेशान भी थे कि रेमडेसिविर लग रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन उस समय लोग, जैसे आदमी अगर बीमार होता है उसको जो सलाह दे देता है, जो सुना आदमी, सब वो चीजें कर रहे थे। और जी, मैं आपकी बात से, ठीक है, आपकी बात अपनी पर्सनल राय है, लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत में कोरोना ने हमको ये बताया कि हमारे वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा क्या है, अस्पताल की सुविधा क्या है, कितने अस्पताल हमारे यहाँ है, कितने डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, सब आपके सामने आ गया। ज्यादा जनसंख्या थी कि जो व्यवस्था करना जो है बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं हर जगह जो है स्टेट में भी था, बहुत व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इस जनसंख्या के हिसाब से वो भी काफी नहीं कर पाया। तो ये हमारे लिए एक सीख है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें स्वास्थ्य शिक्षा का व्यवस्था रखना चाहिए। अगर अस्पतालों की कमी है तो अस्पतालों को बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि आनंद जी ने बताया कि विरोधी पार्टियों के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, तो ये चीज आने वाले समय में हमें पता चलेगा 2024 में, चूंकि लोगों का प्रयास है, बाकी सब लीडर्स भी एक मिलके एक हो रहे हैं, और बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं हर जगह जो है स्टेट में भी था, बहुत व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इस जनसंख्या के हिसाब से वो भी काफी नहीं कर पाया। तो ये हमारे लिए एक सीख है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें स्वास्थ्य शिक्षा का व्यवस्था रखना चाहिए। अगर अस्पतालों की कमी है तो अस्पतालों को बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि आनंद जी ने बताया कि विरोधी पार्टियों के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, तो ये चीज आने वाले समय में हमें पता चलेगा 2024 में, चूंकि लोगों का प्रयास है, बाकी सब लीडर्स भी एक मिलके एक हो रहे हैं। और आज सारे वकीलों ने अपनी अपनी राय दी, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश जन यात्रा के माध्यम से मैं इसी तरीके से आप लोगों के बीच नए नए लोगों से संवाद करने की कोशिश करते रहूंगा। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का मतलब यही है, जन की आवाज उठाना। और इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारे साथ वरिष्ठ वकील लोग थे। वकील लोग सबसे ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। भारत में जो संविधान है या भारत की जानकारी है उसके बारे में। एक और हमारे साथ वकील है,
मैं चाहूंगा इनकी भी राय ली जाए। आइए। पास रखिए। हमारे साथ एक और वरिष्ठ वकील है, आपका परिचय दीजिए। सुदीप कुमार पाठक। थोड़ा जोर से बोलिए। सुदीप कुमार पाठक। सुदीप जी हमारे साथ है। आप कितने साल से इस लाइन में है? 20 साल से। आप भी 20 साल से हैं। देखिए हमारे साथ जितने वरिष्ठ वकील हैं सब 20 साल से ऊपर से हैं। बहुत ही सीनियर और बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। आपका क्या कहना है भारत की राजनीति के बारे में आज के? क्या मानना है आपका? हमारा मानना है कि जो बीजेपी है, मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। मोदी जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो रोजगार युवाओं के लिए क्यों नहीं मिल रहा है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो ये है कि जिस तरीके के लोग जो शिक्षित हैं, जिस हिसाब से एजुकेटेड हैं, उसी हिसाब से उनको जॉब मिल रहा है। जिस काबिल है उसी हिसाब से उनकी जॉब मिल रहा है। जी। अच्छा, तो काबिल की कमी है तो काबिल कौन बनाएगा? शिक्षा हमारे देश के लोग ही देते हैं, देश की सरकार देती है। जब शिक्षा आप ये मान रहे हैं कि शिक्षा में कमी है इसलिए लोग काबिल नहीं है? शिक्षा में कमी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पे डिपेंड ये भी है कि बच्चे अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो उनको जॉब। तो शिक्षा ठीक है हमारे यहाँ की? मिडिल है। बहुत तो शिक्षा में बढ़ोतरी की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, तो शिक्षा में बढ़ोतरी की जरूरत है ऐसा मानना है हमारे एक वरिष्ठ वकील है उनका। और जो क्वालिटी पे अगर हम क्वालिटी शिक्षा देंगे तो क्वालिटी जॉब्स के लिए भी लोग अवेलेबल होंगे। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने अपनी राय दी। मैं उत्तर प्रदेश जन यात्रा से विक्रांत पांडे। जय हिंद, जय भारत।